हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम कुछ अलग हटके करने वाले हैं बाकी सबसे। और वो हटके क्या रहने वाला है, आपने थंबनेल देख भी लिया होगा कि हम हार्ड 60 डे चैलेंज लेने वाले हैं ग्रुप डी के लिए। जी हाँ, अब तैयारी सबकी होगी और एग्ज़ाम सबका निकलेगा। तो करना क्या है, हम यहाँ पे 60 दिन का चैलेंज लेने वाले हैं। उस 60 दिन के चैलेंज में मैं आपको डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से मैं आपको 1 दिन के लिए चैलेंज दूँगी। और चैलेंज क्या है कि मैं जिस भी सब्जेक्ट का जितना आपको बताऊँगी, उतना आपको कवर अप करना पड़ेगा। अगर आप डे बाय डे मेरी बताई हुई चीज़ें कवर अप कर पाते हैं, तो इसका मतलब हम अपनी 60 दिन में तैयारी यहाँ से यहाँ लेके चले जाएँगे। समझ गए? तो अपना डे फर्स्ट है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, देखो आप अच्छे से। आप देखना कि यहाँ पे जो डे फर्स्ट के लिए मैंने मेंशन किया है वो है इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में आपको करना है ए लेटर के सिनोनियम्स करने हैं सारे। मुश्किल से 50 ही होंगे, 50 से 60। वो मैं बताऊँगी, मैं ये भी बताऊँगी कि कैसे करना है, कहाँ से करना है। 50 करने हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। समझ गए? हिंदी में अपना फर्स्ट चैप्टर ही वर्ण विचार, ये वाला चैप्टर हम करेंगे। हिंदी में आपको वर्ण विचार करना है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन लगाने हैं, 30 मुहावरे करने हैं, ये भी मैं बताऊँगी कहाँ से। मैथ्स में क्या करना है, परसेंटेज चैप्टर अपना यहाँ पे हो चुका है। आप जाओ, 40 से 45 मिनट की ही वीडियो है, आप उसको देखो, उसके बाद पीवाईक्यूज लगाओ और अपना चैप्टर आज में कम से कम भी आपको 60 से 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट आता है अपना रीजनिंग। और रीजनिंग में सबसे पहले जो चैप्टर हमने उठाया है वो है कैलेंडर। अब कैलेंडर भी आपको पूरा करना है और पूरा ये भी 40 मिनट का ही करवा रखा है। भाई 40 मिनट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसको कैलेंडर को करने के बाद इसके भी 50 से 60 क्वेश्चन आज आपको लगाने हैं, ताकि ये चैप्टर बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाए। बात करेंगे साइंस की, तो साइंस में सबसे पहले हम करने वाले हैं फिजिक्स को। मुश्किल से 10 से 12 चैप्टर हैं, 12 दिन में 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। पहला चैप्टर हमने लिया है लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे, सारी चीज़ें बताऊँगी कहाँ से करनी है, एक बार सुन लो पहले ध्यान से। उसके बाद बात करेंगे जीके में। अब जीके में सबसे पहले मैंने पॉलिटी उठाई है, क्योंकि पॉलिटी से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और पॉलिटी में भी हम पहले आर्टिकल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आर्टिकल से फँसेगा। तो आपको 1 से लेके 35 तक आर्टिकल याद करने हैं। क्यों दिए 35 आर्टिकल? क्योंकि इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। 12 से 35 आर्टिकल आप आराम से याद कर सकते हो। तो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ठीक है ना? फंडामेंटल राइट्स है हमारे। पहले में क्या है, अपना यूनियन के बारे में है ना? अपने जो टेरिटरीज हैं उनके बारे में है। तो आप इस तरीके से आप कर लेना भाई। उसके बाद हरियाणा जीके, अब बात करते हैं हरियाणा जीके की। भाई हरियाणा जीके के लिए देखो, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होगा, लेकिन मैं क्लियर कर देती हूँ। अब मेरे पास जो बुक है वो है मेरे पास एमबीडी की, हरियाणा हरियाणा 4.0। मेरे पास तो ये बुक है, बहुत पुरानी बुक मेरे पास ये पड़ी है, मतलब लास्ट ईयर ही ली थी शायद से किसी से मैंने। तो एमबीडी की बुक है मेरे पास, हरियाणा जीके की 4.0। जिसके पास ये बुक है वो, या किसी के पास कोई भी बुक है, मेरी बुक के 344 पेज हैं। मैंने टोटल पेज मान लिए 400 हैं एक बुक में। हम रोज के 10 पेज भी करेंगे ना, तब भी 40 डेज में हमारी हरियाणा जीके कंप्लीट है। तो हरियाणा जीके में मुझे एक दिन में 10 पेजेस करने हैं। अब आ जाते हैं कि करें कैसे। भाई इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनियम पीडीएफ मैं अभी सेंड कर दूंगी अपने टेलीग्राम पे। हिंदी के वर्ण विचार का पूरा है मेरा हैंड रिटन वर्ण विचार, वो भी शाम तक मैं आपको भेज दूंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा लिखना रहता है, वो भी शाम तक भेज दूंगी। मैथ्स मैंने आपका आपके अपने चैनल इसी पे परसेंटेज, मतलब कंप्लीट होने वाला है, यहाँ पे चल रहा है परसेंटेज, मैंने करवा दिया। यहाँ से आप कंप्लीट करो, 40 मिनट की वीडियो है। बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग की क्लासेस भी आपकी चल रही हैं।
और यहाँ भी कैलेंडर मैंने करवा रखा, वहाँ से कैलेंडर को देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जिसने देख लिया वो दोबारा मत देखो, वो अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस की पीडीएफ मैं अभी भेज देती हूँ आपको, जो मेरे पास मेरे हैंड रिटन नोट्स है उसकी। ठीक है? जो मैंने सर से पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं ग्रुप सी की तैयारी कर रही हूँ, तो वहाँ जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिलीवर कर दूँगी। उसके बाद जीके की बात करें तो पॉलिटी आप सबको पता है, इसकी तो मैं क्या ही दूँगी। पॉलिटी के 1 से लेके 35 तक जिसके पास जो भी बुक है अपनी बुक से पढ़ लेना। 1 से 35 आर्टिकल ये आपको याद करने हैं। ठीक है? हरियाणा जीके का मैंने आपको बता दिया है भई। हरियाणा जीके में आपको 10 पेजेज़ करने हैं। आपके पास कोई भी बुक है, आप किसी भी बुक का शुरू कर दो। पहले 10 पेजेज़ आज आपको रीड करने हैं। सेकंड, अपना सैटरडे को फिर से मॉक होने वाला है। मैं मॉक टेस्ट वहाँ पे दूँगी, लेवल हाई होगा। और जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है भई, वो टेलीग्राम को जॉइन कर लो। टेलीग्राम जॉइन कर लो, यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको एक ये बोलते हैं ना कि डायरेक्शन कोई देने वाला नहीं होता है। एक आपको डायरेक्शन मैं डिलीवर कर रही हूँ, और जब डायरेक्शन आपको मिल जाती है ना, तो आपकी राह काफ़ी आसान हो जाती है। तो वो डायरेक्शन का काम मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। तो मॉक टेस्ट हम लगाएँगे सैटरडे को, संडे को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दूँगी मैं। थर्ड मेरे पास क्या था? हाँ, थर्ड अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से जॉइन करो। जो भी बच्चा नया है ना, जिसको ये लगता है कि नहीं मैडम मेरा नहीं निकलेगा, मेरे साथ मेहनत करने वाला बंदा चाहिए, मैं निकलवाऊँगी एग्ज़ाम। अब उँगली पकड़ के मैं नहीं करवा सकती, समझ रहे हो ना? अब मैं आपका ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, उँगली नहीं पकड़ सकती, हाथ पकड़ के ये नहीं बोलूँगी कि कर लो। हाँ, लेकिन जितना मैं कर रही हूँ, जितना बाकी सब बच्चे कर रहे हैं, अगर आप भी अपने आप को रेस में शामिल करोगे ना, तो बच्चे आपका भी आराम से हो जाएगा। जब आप अपने आप को रेस से ही बाहर कर रहे हैं कि नहीं मैडम मेरे से नहीं होगा, तो आपको दुनिया का कोई भी इंसान कामयाब नहीं कर सकता। आप किसी का बैच ले लो, किसी की वीडियोज़ देख लो, किसी को फ़ॉलो कर लो। एक अंदर से जब ये होगा ना कि नहीं, मैडम सही कह रही है, अगर मैं मैडम के साथ 60 दिन मेहनत करूँगा, तो कौन कहता 2 महीने में ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं निकल सकता? मेरे सामने लाओ उस बंदे को। अरे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2 महीने में आराम से निकलता है, निकलता उसी का भाई जो 2 महीने डेडिकेटली मेहनत करता है। इन सारे काम में आपके 4 से 5 घंटे लगेंगे, तो इतना तो आप दे ही सकते हो ना। आपको ही जॉब चाहिए, ठीक है ना? लाइफ़ आपकी सेट हो रही है और कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो 4-5 घंटे अगर दे भी दोगे, तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा? समझ रहे हो ना? तो सिर्फ़ 2 महीने की बात है, अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो भाई ये आज का था, शाम तक 5 बजे तक हर एक जो भी मैंने बोला है सबकी पीडीएफ बना के मैं भेज दूँगी। फ़ोटो भेजो, पीडीएफ भेजो जो भी, बस आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहिए। तो ये था आज का मोटिव, डे सेकंड कल फिर मिलते हैं वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।